ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीला आज हम पढ़ेंगे। अध्याय 7 का तृणावत का उद्धार। भगवान श्री कृष्ण सदैव ही षड ऐश्वर्यों से ओतप्रोत रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान बोलते हैं गीता में कि मेरा जन्म और कर्म सब कुछ क्या है, दिव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण के सदैव ही षड ऐश्वर्य से ओतप्रोत रहते हैं। भगवान इस षड ऐश्वर्य क्या क्या है? तो ये पहला है, ये है पूर्ण धन। भगवान के पास पूर्ण धन है। दूसरा है बल, और तीसरा है यश, और चौथा है ज्ञान, और पांचवा है सौंदर्य तथा वैराग्य। तो भगवान के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। धन है, बल है, यश है, ज्ञान है, सौंदर्य है और वैराग्य। 6 मात्रा में पूर्ण है भगवान। भगवान विभिन्न पूर्ण शाश्वत अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं। बद्ध जीवात्मा को इन अवतारों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता रहता है। भगवत गीता में कहा गया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप सांसारी नहीं हैं, वे भौतिक खोज से परे हैं। किंतु बद्ध जीव इन असाधारण कार्यकलापों के श्रवण से लाभान्वित हो सकता है। श्रवण का एक अवसर है जो भगवान के साहचर्य प्रदान करता है, और उनके कार्यकलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना। तो श्रवण का अर्थ होता है कि भगवान की कथाओं को सुनना, उनके कार्यकलापों को जानना। जब व्यक्ति सुनता है तो धीरे धीरे चेतना का होती दिव्य होती है, और दिव्य चेतना का विकास करना होता है। बद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बद्ध जीवों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ न कुछ श्रवण करने की होती है। तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक जीव को कुछ न कुछ पढ़ने की, सुनने की, कुछ न कुछ उसके अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगर कोई भगवान की कथाओं को नहीं सुनता है तो अन्य कुछ सुनता है। किसी को पढ़ने की चिंता है तो उपन्यास पढ़ता है, नाटक पढ़ता है, कथा पढ़ता है। तो कुछ न कुछ स्वाभाविक स्थिति है, तो क्यों ना उसी चेतना को, भगवान की जो दिव्य कार्यकलाप, उसको पढ़ने में हम समय निकालें। तो बद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि अन्य बद्ध जीवों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ न कुछ श्रवण करने की होती ही है। तो अन्य के विषय में कुछ न कुछ श्रवण करने की इस प्रवृत्ति, अभिरुचि का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण करने में किया जा सकता है। तो इसी को क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान की जो लीलाएं हैं उसको श्रवण करें। तब वो मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास कर सकता है। जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर हैं, अपितु मन को मोहने वाली हैं। यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है तो प्रकृति की दीर्घकालीन
संगति के कारण मन में संचित होने वाली कल्मश धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। भगवान की कोई व्यक्ति भगवान का कथाएं सुनेगा तो क्या होगा? दीर्घ काल तक संगति किया है किसका? हमने प्रकृति का। तो जो मन में कल्मश है सब क्या होगा? तुरंत धुल जाएगा। भगवान श्री चैतन्य ने उपदेश दिया है कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारे भौतिक कल्मश को धो सकता है। आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां हैं, किंतु जब बद्ध जीव इस भक्ति की विधि को, जिसका महत्वपूर्ण कार्य श्रवण करना है, अपनाता है, तो इसके द्वारा उसका भौतिक कल्मश स्वतः धुल जाता है और उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है। इस कल्मश के कारण यह बद्ध जीव इस कल्मश के कारण ही यह बद्ध जीवन है, और जो ही यह कल्मश धुल जाता है तो ही जीवात्मा का अप्रकट कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है। परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी बन जाता है। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से यह निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नामक इसी भाष्य के उद्देश्य से लिखा गया है, और पाठक को चाहिए कि मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति से इसके लिए लाभ उठाए। भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और सामान्य पुरुष की भांति अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्यवश शून्यवादी या नास्तिक लोग कृष्ण को अपने समान एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं और इस तरह वे उनका उपहास करते हैं। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में इसकी यह कहकर भर्त्सना की है, अवजानन्ति मां मूढ़ा। तो दुर्भाग्यवश शून्यवादी लोग और नास्तिक लोग भगवान को क्या मानते हैं? एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो भगवान इनका उपहास करते हैं, भगवत गीता में बोलते हैं क्या? अवजानन्ति मां मूढ़ा। मूढ़ या पाखंडी कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या मानव से थोड़ा बहुत अधिक शक्तिमान मनुष्य मानते हैं। दुर्भाग्यवश वे उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसे भाग्यहीन मनुष्य बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के अपने आप को कृष्ण का अवतार घोषित करते हैं। जब कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो वे पलटने लगे। तब वे पीठ के ही बल ही नहीं लेटे रहते थे। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव अर्थात कृष्ण की पहली वर्षगांठ मनाई। उन्होंने कृष्ण जन्म दिवस जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया, जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। भारत में सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़ करके कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वाल तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सुंदर वाद्यविंद बज रहा था। इसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया था और उन सबों ने आकर कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वाद्यों के बजते समय यशोदा माता ने कृष्ण को स्नान कराया, और यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है। तो आज भी मंदिरों में देखते हैं कि भगवान का जब जन्माष्टमी मनाया जाता है तो अभिषेक कराया जाता है। तो ये वैदिक परंपरा पहले से ही है, आज से नहीं है। स्तुतियों के उच्चारण तथा वाद्यों को बजते समय माता यशोदा ने कृष्ण को स्नान कराया, और यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है, और आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभुत अन्न राशि का वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान में देने के लिए स्वर्ण आभूषणों से सज्जित उत्तम गौएं तैयार की गई। माता यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और वे भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित वैदिक स्तुतियां सुनने के लिए बैठ गईं। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते कृष्ण को गहरी नींद लग गई। अतः माता चुपके से जाकर के उन्हें बिस्तर में लेटा आई
इस शुभ अवसर पर सारे मित्रों, संबंधियों तथा वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना भूल गई। बालक भूख के मारे रो रहा था, किंतु जनरव के कारण वे बालक की रोना न सुन पाई। अतः बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह भूखा था और माता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही थी। अतः वह अपनी टांगें ऊपर उठा करके चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो दिव्य हैं। हाँ, माता यशोदा जो हैं वृंदावन वासियों का स्वागत करने में बहुत बिजी हैं, और भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी है तो बहुत क्रुद्ध हो रहे हैं, और माता उसको ध्यान नहीं दे रही है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी टांगे ऊपर उठा करके चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगे। बालक कृष्ण को एक छकड़े के नीचे रखा गया था, और जब वे अपने पांव पटक रहे थे तो अकस्मात उसका उनका पांव छकड़े के पहिए से छू गया, जिससे वह चकड़ा चूर चूर हो गया। तो केवल भगवान धीरे धीरे अपना पांव पटक रहे थे, और अकस्मात जो उनका पांव है छकड़े पहिए से छू गया, जिससे छकड़ा क्या हो गया, चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र तथा पीतल तथा अन्य धातुओं से की बनी थालियां संचित थीं, और वे सब धड़ाम से नीचे गिर गई। छकड़े का पहिया धूरी से निकल गया, और पहिए के सारे सारे आरे टूटकर इधर उधर छितर गए। माता यशोदा तथा समस्त गोपियां एवं नंद महाराज तथा सारे ग्वाले आश्चर्यचकित थे। यह छकड़ा किस तरह स्वतः टूट गया। इस पावन उत्सव में समागत सारे स्त्री तथा पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्रित हो गए और सुझाव देने लगे कि यह छकड़ा किस तरह टूटा होगा। तो छकड़ा जो है टूट गया है, तो सारे जो स्त्री हैं पुरुष हैं छकड़े के चारों तरफ एकत्रित हो गए और सुझाव देने लगे कि यह छकड़ा किस तरह टूटा होगा, किंतु कोई भी इसका कारण नहीं जान पाया। हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने, जिन्हें नन्हे कृष्ण के साथ खेलते रहने का काम सौंपा गया था, भीड़ को बताया कि पहिए में श्री कृष्ण का पांव लग जाने से ऐसा हुआ है। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि यह सब कैसे हुआ है, और वे सब इसी पर बल दे रहे थे। कुछ लोग तो ध्यान से छोटे बच्चों के बयान सुन रहे थे, किंतु दूसरों ने कहा, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। ग्वाले तथा ग्वालिने यह जान नहीं पाई कि सर्वशक्तिमान भगवान वहां बाल रूप में लेटे हुए थे, और वे कुछ भी करने में समर्थ थे। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में थे। जब इस तरह विवाद चल रहा था तो बालक कृष्ण रो पड़े। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के अपनी अपनी में बालक को अपनी में उठा लिया, और भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा भेजा। साथ ही वे बच्चों को दूध भी पिलाती रही। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो यह समझा जाता है कि बच्चों को कोई खतरा नहीं है। तो वैदिक परंपरा में ही है कि यहाँ बताया गया है कि वेद पाठ वैदिक स्तुतियों के द्वारा भगवान का उच्चारण किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और विद्वान ब्राह्मणों से बोल रहे हैं। साथ ही बच्चों को दूध भी पिलाती रही माता। तो यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो यह समझा जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्ववत रख दिया। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, कुश तथा जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था। वे घमंडी नहीं थे।
वे सबके सब अहिंसावादी एवं प्रामाणिक थे। अतः ऐसा कोई कारण न था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाए। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उन्हें स्नान कराया और ब्राह्मणों के ऋग यजुर तथा साम वेदों से स्तुतियां पढ़ी। कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग्य पात्र न हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी। फलतः उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए। क्योंकि इस कली काल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की है, और वह है संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि वैदिक मंत्रों में भी यहाँ बताया गया है क्या। हम बोलते हैं कई बार हरे कृष्ण महामंत्र लोग जप करने के लिए बोलते हैं, कहाँ लिखा है। तभी हम भागवतम में आपको दिखा रहे हैं, कृष्ण बुक में यहाँ बताया गया है कि चूंकि इस कली काल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक ही प्रकार की यज्ञ की संस्तुति की है, और वह है संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह है भगवान के नाम का जप। इसीलिए कलयुग में जहाँ भी है वहीं रह के अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो यही लाभ मिलेगा हमें। हाँ, जो अन्य युगों में लाभ मिलता था, सारे लाभ इस कलयुग में मिल जाएगा हमें। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया, तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें प्रभुत अन्न तथा गौवें दान में दी। दान दी गई सारी गौवें सुनहरे गोटों वाले वस्त्र से आभूषित थीं। उनके खुर चांदी के पात्रों से मढ़े थे। उनके सींग सुनहरे छल्लों से सजाए गए थे। उनके गलों में फूलों का हार पड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याण अनेक गौवें दान किया और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकते थे। एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद लेकर के दुलार रही थी, तो बालक बहुत भारी लगने लगा। तो ये लीला आ रही है, तृणावत की स्टोरी यहाँ से बहुत अच्छा हो रही है, ध्यान पूर्वक आप सुनिए। तो ये सब जब हो गया, भगवान ने अब लीला के लिए बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे उनकी लीला जन्म सब कुछ दिव्य है कैसे। तो एक दिन क्या हुआ कि उत्सव जब हो गया, तो माता यशोदा अपने गोद में भगवान श्री कृष्ण को लेकर दुला रही थी, तो बालक बहुत भारी लगने लगा। हम्म, जब भगवान की कार्यकलाप जो है जब समझने के लिए हम अपनी बुद्धि से नहीं समझते, शास्त्र के द्वारा हमें समझना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है, भगवान की जो लीलाएं हैं बहुत ही दिव्य हैं। तो माता जब दुलार रही थी भगवान कृष्ण को लेकर के, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत भारी लगने लगे और वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। अतः उन्होंने इच्छा न होते हुए भी उसे जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त व्यस्त हो गई। उसी समय कंस का एक भृत्य, जिसका नाम तृणावत था, कंस के आदेशानुसार बवंडर के रूप में वहां क्या हुआ, प्रकट हुआ। तो माता जो है यशोदा कृष्ण को जमीन पर बैठा करके घर के कार्यों में जब लग गई, तो कंस का एक असुर था जिसको भेजा था कंस ने, जिसका नाम था तृणावत।
जिसका नाम था तृणावत, कंस के आदेशानुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गई और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहरे अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था। अतः वे करुणा करके रोने लगी। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय बेहोश हो जाती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी तो सारे ग्वालिनें तुरंत वहां आ गई और बालक की खोज करने लगी, किंतु वे बालक को नहीं पा सकी। अतः वे निराश हो उठी। तृणावत दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठा करके आकाश में बहुत ऊपर लेकर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सका। अतः दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी बना लिया कि दानव अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। तृणावत को लग रहा था कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो और उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बाहर निकल आए। वह चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिर करके मर गया। यह असुर शिव जी के बाणों से विधा त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा। वह पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग छत विछत हो। इससे उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखाई देने लगा। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर पर ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते हुए देखा तो वे उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पाकर के अत्यंत प्रमुदित हुई। इस प्रकार तो यहाँ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने तृणावत को कैसे मारा, अपना वजन बढ़ा दिया और इतना ऊंचाई तक ले गया कि अचानक वो इतना भारी हो गए थे कृष्ण की। जब हम देखते हैं कि वो वजन उठा ही नहीं, जैसे पर्वत के समान, हाँ, इतना भारी। और जैसे ही देखते हैं भारी हुए भगवान कृष्ण तो वो सहन नहीं कर पाया और गिरा किस पे, पथरीली भूमि पे गिरा। उसके अंग प्रत्यंग छत विछत हो गए। तो उसके शरीर जो है समस्त वृंदावन वासियों को दिखाई देने लगा था। और जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ देखा तो बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते हुए देखा तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पा करके अत्यंत प्रमुदित हुई। उस समय वे परस्पर बातें करने लगे कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर उस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उल्टे वह गिर करके मर गया। उनमें से कुछ ने तो इस परिस्थिति के समर्थ में कहा, यह उचित ही हुआ है, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मर जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका है। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य महान यज्ञ किए होंगे, भगवान की पूजा की होगी, प्रभुत संपत्ति का दान दिया होगा और जनता का उपकार किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फलस्वरूप यह बालक इस संकट से बच सका है। वहां पर समवेत गोपियां परस्पर कहने लगी कि पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे, वट वृक्ष लगाए होंगे, कुएं खुदाने में जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे। जिन पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका, अन्यथा वह मर चुका होता। अब वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देख देख कर नंद महाराज को वसुदेव के वचन
पुनः याद आने लगे। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुला रही थी, तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली। और जब उन्होंने अपनी उंगलियों से बालक का मुंह खोला, तो अचानक उन्हें उस मुंह के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाएं, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ जंगम प्राणी दिखे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वे अपने आप को बुदबुदाई, कितना विचित्र है यह सब। वे कुछ भी व्यक्त न कर पाए, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वे विचित्र भाव में लीन हो गई। कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वे माता की गोद में लेटे हों या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हों। इससे निर्विशेषवादियों का यह मनगढ़ंत विचार है कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। तो बताया गया है कि यहाँ पे कृष्ण चाहे अपनी माता की गोद में लेटे हों, हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वो विराट रूप प्रदर्शन कर रहे हो। तो बताया गया है कि चाहे वे माता की गोद में लेटे हो या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हों। एक बात यहाँ पे सिद्ध होता है, जो भगवान के रूप को नहीं बाते जैसे निर्विशेषवादी, इससे निर्विशेषवादियों का यह मनगढ़ंत विचार है कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दिशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप है। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणावत का उद्धार नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण भी बताया गया था, मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहूंगा कि कलयुग, कलयुग यानी कला का युग, और कला के युग में एक चीज बताया गया यहाँ पे, हरे नाम केवलम, कलौ नासतेव नासतेव गतिरता। कलयुग और पाखंड का युग चल रहा है, इसलिए कलयुग और पाखंड के युग में केवल एक ही विधि बताया गया, क्या है? भगवान के नाम कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जहाँ भी रहेंगे भगवान के नाम का जप करेंगे, तो वही लाभ मिलेगा जो अन्य युग में हमें मिलता रहा। हरे कृष्ण।